गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में अध्ययन करेंगे। संविधान के अनुच्छेद 163 में राज्यपाल के कार्यों की सहायता के लिए सुझाव देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और इसके मंत्रिपरिषद का शीर्ष जो है वो मुख्यमंत्री होगा। राज्यपाल स्वविवेक संबंधी कार्यों में यह मंत्रिपरिषद के सुझाव लेने के लिए बाध्य नहीं होगा। यानी संविधान का अनुच्छेद 16 कहता है कि राज्य में एक राज्यपाल होंगे और उसकी सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और मंत्रिपरिषद का जो हेड होगा वो मुख्यमंत्री होगा। लेकिन राज्यपाल मंत्रिपरिषद के संबंधित कार्यों में सुझाव लेने के लिए बाध्य नहीं है। जबकि अनुच्छेद 169 कहता है कि विधान परिषद की रचना और उसकी समाप्ति विधानसभा द्वारा बहुमत से पारित प्रस्ताव तथा संसद द्वारा इसकी स्वीकृति से संभव है। यानी किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन विधान परिषद का सृजन या रचना और उसकी समाप्ति कौन कर सकता है? तो उस राज्य के विधानसभा और उस विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव को संसद द्वारा उसकी समाप्ति और उसकी रचना यानी दोनों का निर्माण हो सकता है। यानी 169 संविधान का अनुच्छेद यह कहता है कि विधान परिषद की जो रचना है यानी उत्पत्ति है और उसकी समाप्ति दोनों की शक्तियां उस राज्य के विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव को संसद उसी रूप में कर दे। यदि विघटन के लिए करती है तो समाप्त हो जाएगा, यदि रचना के लिए करती है तो रचना हो जाएगा। कब? जब राज्य विधानसभा उस प्रस्ताव को पारित कर दे और संसद भी पारित कर दे तो विधान परिषद की रचना हो सकती है। भारत के कुछ ही गिने चुने राज्यों में विधान परिषद की रचना हुई है। अभी सभी राज्यों में विधान परिषद की रचना नहीं हुई है, जिसमें बिहार है, यूपी है जैसे राज्यों में विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। अनुच्छेद 200 में राज्यपाल के समक्ष कह रहा है कि राज्यों की विधायिका द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और राज्यपाल उसे पुनर्विचार हेतु विधायिका को वापस भेज सकता है पर दोबारा उसी विधेयक को जाने पर उसे अस्वीकृत नहीं कर सकता है। इसके अतिरिक्त विधानसभा में उस विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित कर सकता है और उस विधेयक को राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेज सकता है। यानी संविधान का अनुच्छेद 200 यह कहता है कि कोई भी विधेयक यदि राज्यपाल के समक्ष जाता है तो राज्यपाल उस विधेयक को अस्वीकृत कर सकता है या फिर उसे पुनर्विचार के लिए भेज सकता है या फिर राष्ट्रपति के लिए उसे सुरक्षित कर सकता है। यानी उस विधेयक को राष्ट्रपति के लिए विचार के लिए भेज सकता है। यह अनुच्छेद 200 कहता है। जबकि अनुच्छेद 213 कहता है
कि राज्य विधायिका यदि सत्र में नहीं हो, राज्य विधायिका सत्र में नहीं हो तो राज्य विधायिका यदि सत्र में नहीं हो तो राज्यपाल अध्यादेश निकाल सकता है। यानी राज्यपाल को अध्यादेश निकालने की शक्ति अनुच्छेद 213 में है, जबकि यही स्थिति केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश निकालने की शक्ति 123 में दिया गया है। जबकि 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। यानी राज्यों में जो हाई कोर्ट होते हैं उनकी स्थापना संबंधी प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 214 में किया गया है। जबकि 226 में मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उच्चतम न्यायालय को लेख जारी करने का अधिकार है। यानी संविधान के 226 के तहत मूल अधिकारों लेख जारी करने का अधिकार 226 में दिया गया है। यानी कई बार पूछता है कि हम हाई कोर्ट जो है मूल अधिकारों के उल्लंघन में जो भी लेख जारी करता है उसके संविधान के अनुच्छेद में तो 226 के तहत जारी करता है। जबकि 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्चतम न्यायालय के परामर्श से की जाएगी। यानी जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल किसके माध्यम से करता है? नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालयों के परामर्श से करता है। 233 का आंसर 233 क्या कहता है? 233 ये कहता है कि जो जिला न्यायालय है उसके न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा जो की जाती है उसमें वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से परामर्श से की जाएगी। जबकि 235 कहता है कि उच्च न्यायालय का नियंत्रण राज्य के अधीनस्थ न्यायालयों पर होगा। माने हाई कोर्ट जो होगा लोअर कोर्ट पर उसका नियंत्रण होगा, देखरेख होगा, सुपरविजन करेगा। ये अधिकार जो है 233 में दिया गया। यानी संविधान के 233 में कहा गया है कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति में राज्यपाल द्वारा उच्चतम न्यायालयों के परामर्श से ही की जाएगी। जबकि 235 कहता है कि उच्च न्यायालय का नियंत्रण यानी हाई कोर्ट का नियंत्रण अधीनस्थ न्यायालयों पर होगा। जबकि 239 कहता है कि केंद्र शासित प्रदेशों में का प्रशासन जो है वो राष्ट्रपति द्वारा होगा। यानी केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा होगा। और इन प्रशासकों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। यानी देश में बहुत सारे संघ शासित प्रदेश है, वहाँ का प्रशासन वहाँ की व्यवस्था कौन करता है, देखरेख कौन करता है? तो प्रशासक करता है। और उस प्रशासक की नियुक्ति कौन करता है? उस प्रशासन की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है। यानी प्रशासक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। 245 में कहा गया है कि संसद संपूर्ण देश या किसी भी हिस्से में या राज्य विधानपालिका में अपने राज्य या उसके किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है। यानी 245 के तहत ये प्रावधान किया गया है कि राज्य के जो संसद है संपूर्ण देश के लिए या किसी राज्य विशेष के लिए कानून बना सकती है। यानी 245 में दिया गया है। 248 में कहता है कि विधि निर्माण संबंधी अवशिष्ट शक्तियां जो है वो राष्ट्रपति को दी गई है। यानी अवशिष्ट शक्ति का समावेश किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति को तो 248 के तहत किया गया है। उसके बाद 249 में है कि राज्यसभा यदि बहुमत द्वारा राज्य सूची के विषय पर किसी विषय पर लोकसभा को 1 वर्ष के लिए कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है यदि वह उसे राष्ट्रहित में समझे। 249 में क्या है कि राज्यसभा जो है
विशेष बहुमत से पारित कर दे कि राज्य विषय पर कानून बनाना राष्ट्रहित में जरूरी है, तो लोकसभा को 1 वर्ष के लिए कानून बनाने के लिए वो अधिकृत हो जाता है। यानी 1 साल के लिए कानून उस राज्य विशेष के लिए बना सकता है। कब? जब राष्ट्रीय महत्व की कोई बात हो और राज्यसभा बहुमत से इस तरह का प्रस्ताव पास कर दे, तो लोकसभा 1 वर्ष के लिए कानून बना सकती है। अनुच्छेद 262 में है, अंतर्राज्यीय नदी घाटियों के पानी का वितरण और नियंत्रण से है। यानी 262 है कि जो नदियां हमारे देश की वो कई राज्यों से होकर गुजरती है और उससे संबंधित यदि कोई विवाद हो वितरण को लेकर, उसके पानी के बंटवारे को लेकर, तो उस पर जो है उस वितरण के लिए संबंधित विधि जो है संसद उस पर कानून बना सकती है कि कैसे पानियों का नियंत्रण और वितरण किया जाए। यानी 262 अनुच्छेद के तहत नदियों के जल बंटवारे से संबंधित विवाद को खत्म करने हेतु संसद कानून बना सकती है। 263 में है कि केंद्र राज्य के संबंध में विवाद यदि हो जाए तो विवादों के समाधान के लिए एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करती है। यानी संसद जो है केंद्र और राज्य के विवादों के समाधान हेतु राष्ट्रपति एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करता है। अंतर्राज्यीय परिषद का काम क्या है कि केंद्र और राज्य में कोई विवाद हो तो उस विवादों का समाधान जो है अंतर्राज्यीय परिषद के माध्यम से होना चाहिए और राष्ट्रपति एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना भी करता है। 286 अब समझ में आ गया होगा कि अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना राष्ट्रपति करता है। काहे के लिए करता है? तो संघ और राज्यों के बीच जो विवाद होते हैं उसके समाधान है। तो 266 कहता है कि भारत के संचित निधि से भारत सरकार सभी मौद्रिक अवशिष्टियां एकत्र रहेगी। यानी संचित निधि का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 266 में है। संचित निधि संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो 266 है। और 275 है कि केंद्र राज्यों के लिए सहायक अनुदान कर सकता है। केंद्र जो है सहायक अनुदान कर सकता है। 280 में है कि राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष पर एक वित्त आयोग की स्थापना करता है। राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष पर एक वित्त आयोग की स्थापना। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो 280 के तहत करता है। और 300 को जो है, जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़े हैं कि मौलिक अधिकार जो संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था उसका प्रावधान जो है 19 से हटाकर 19 से हटाकर संविधान के अनुच्छेद 300 को में प्रतिस्थापित कर दिया गया है 44वें संशोधन द्वारा और 1976 में किया गया है। और अब संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार रह गया है। संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार रह गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।